नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे SGS मिलोकपुर चैनल पे। बच्चों, आज हम NCERT क्लास 9 का राजनीतिक विज्ञान में फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, लोकतंत्र क्या और क्यों। लोकतंत्र क्या और क्यों। बच्चों, हमने पीछे की क्लासों में भी पढ़ा है लोकतंत्र के बारे में, पर हमने सिर्फ लोकतंत्र के बारे में गहन अध्ययन नहीं किया वहाँ पे। और गहन अध्ययन की जहाँ पे बात आती है तो वहाँ पे हमने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में समझना होता है। तो हम लोकतंत्र को समझने से पहले कि भाई लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, उसको समझने के साथ साथ पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या बनती है। नॉर्मल शब्दों में हम देखते हैं कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र, लोकतंत्र क्या होता है, लोक प्लस तंत्र। लोक क्या होता है, जनता, तंत्र होता है शासन। इट मीन्स हम कह सकते हैं ऐसा शासन जो जनता द्वारा बनाया जाता है। और इसके बारे में इसकी डेफिनेशन जो है, लोकतंत्र की डेफिनेशन एक बिल्कुल ही सिंपल डेफिनेशन है कि बाई फॉर ऑफ, क्या कि ऐसी शासन प्रणाली जो जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की हो, उस शासन प्रणाली को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे हमने समझा कि लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। अब बात आती है कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में वही कानून व्यवस्था बनाई जाती है जो जनता के हित में हो। इसलिए हम देखते हैं कि जो विशाल देश होते हैं वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है, क्योंकि वहाँ की जनता को संतुष्ट करने के लिए या फिर उनके हितों के कार्य करने के लिए ही लोकतांत्रिक प्रणाली की आवश्यकता होती है। क्योंकि वहाँ जनसंख्या अधिक है और उनको एक सूत्र में बांधने के लिए, एक राष्ट्र में ही संजोए रखने के लिए, सीमित रखने के लिए उनके अगर ज़्यादा से ज़्यादा उनके हितों के कानून बनाए जाएंगे तो वहाँ की सरकार और शासन व्यवस्था के लिए अच्छा होगा। इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गुड डेमोक्रेसी और नॉमिनल डेमोक्रेसी। बात है कि हम काफ़ी बार देखते हैं कि कहीं पे सिर्फ और सिर्फ एक तो अच्छी डेमोक्रेसी होती है और एक होती है नॉमिनल, मतलब नाम मात्र की डेमोक्रेसी। काफ़ी ऐसे देश, काफ़ी ऐसे राष्ट्र रहे हैं जहाँ पे एक अच्छी डेमोक्रेसी स्थापित की गई है और काफ़ी राष्ट्र ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की डेमोक्रेसी होती है। वहाँ पे हम आगे नेक्स्ट में देखेंगे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तान का एक एग्जाम्पल देके आगे हम समझाएंगे कि नॉमिनल डेमोक्रेसी क्या होती है। तो वहाँ पे बताता है कि पाकिस्तान में 1999 में जो है, पाकिस्तान में जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे मुशर्रफ, वो वहाँ के जो है चीफ एग्जीक्यूटिव थे। तो धीरे धीरे उसने 2002 में 2002 में जो है वहाँ का खुद को मुखिया स्थापित कर लिया, वहाँ का राष्ट्रपति स्थापित कर लिया। और वहाँ की जितनी भी सिविल सिस्टम था, जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी, सबको जो है अपने नियंत्रण में कर लिया था। वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वो मुशर्रफ जो है वहाँ का प्रेसिडेंट स्थापित हो गया और वहाँ की जितनी भी शक्तियाँ थी, जितनी भी ताकतें थी, वो राष्ट्रपति ने जो है, मुशर्रफ ने जो है वो अपने तक ही सीमित रखी, सब पर जो है खुद का नियंत्रण कर लिया। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी अवश्य थी, पर वो डेमोक्रेसी नाम मात्र की थी। क्यों थी? क्योंकि मुशर्रफ ने सारी शक्तियाँ, सारी ताकतें जो है वो स्वयं तक सीमित कर ली थी और वहाँ पे उन शक्तियों पर जो है वो किसी का और अधिकार नहीं था। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में जो है 2002 में नॉमिनल डेमोक्रेसी स्थापित हुई थी और वहाँ पे स्वयं ने जो है अगले 6 वर्ष के लिए जो है खुद को राष्ट्रपति घोषित
कर दिया था। फिर बात आती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। जो डेमोक्रेसी शासक होते हैं, जो डेमोक्रेसी राष्ट्र होते हैं, वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं। वहाँ पे हम समझते हैं, अगर फ्री और फेयर इलेक्शन की बात करते हैं तो दो एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे कि चाइना में क्यों जरूरत पड़ी फ्री और फेयर इलेक्शन की, इसको समझने से पहले हम पहले चाइना का और मैक्सिको का एग्जांपल देखते हैं। बताते हैं कि चाइना में 2002 एंड 2003 में जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सत्ता में थी और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी की 8 अलायंस पार्टियां थी, 8 अन्य अलायंस पार्टियां थी। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ये कहती थी कि आप जो है जिस समय इलेक्शन में वोट करोगे तो आप ये जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो उसकी 8 अलायंस पार्टियां हैं, उनमें से ही आप किसी एक को भी वोट करेंगे, उसके अलावा किसी अन्य को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ के नागरिकों को कम्युनिस्ट पार्टी को ही वोट करना था या फिर उनकी 8 अलायंस पार्टियों को। लास्ट में क्या निष्कर्ष निकलता था कि जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी थी वही सत्ता में चुन के आती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो फ्री और फेयर इलेक्शन होता है उसका कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और दूसरा जो एग्जांपल हम देखते हैं कि मैक्सिको का यहाँ पे क्या हुआ कि मैक्सिको में एक पार्टी होती थी PRI, इंस्टीट्यूट ऑफ रेवोल्यूशनरी पार्टी। उस पार्टी में क्या होता था कि वो पार्टी जो है 1930 में वो पार्टी क्या कहती थी कि वहाँ का जितना भी सिस्टम होता था, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते थे, जितने भी जो सरकारी अधिकारी होते थे, सबको प्रेशराइज किया जाता था, चाहे वो टीचर हो चाहे कोई पेशेवर कोई भी हो, जो सरकारी एम्प्लॉय होते थे उनको प्रेशराइज किया जाता था कि वो PRI को ही वोट करवाए। सभी को जो है प्रभावित किया जाता था कि वहाँ पर जो है PRI को ही वोट करवाए। तो वो अपने फोर्स के, अपने जो जिस समय वो सत्ता में थे, तो उस सत्ता के बल पर ही वो वहाँ के लोगों से, वहाँ के नागरिकों से, वहाँ की जनता से जो है PRI को ही वोट करवाते थे और इस हिसाब से जो है वो सत्ता में बने रहते थे। तो इन दोनों एग्जाम्पलों से हम समझ सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कितने महत्वपूर्ण होते हैं। फिर बात आती है कि 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि 1 पर्सन, एक व्यक्ति का एक वोट होगा, उस वोट की एक ही वैल्यू काउंट की जाएगी। तो यहाँ पे हम सऊदी अरबिया का एक एग्जांपल देखते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू, 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, इन तीनों चीज़ों को हम अलग अलग राष्ट्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि 1 पर्सन सऊदी अरबिया में, वहाँ की जो सऊदी अरब की महिलाएं जो हैं, हालांकि वो वहाँ की नागरिक है पर वो एक 1 पर्सन है, पर उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए 1 पर्सन, और फिर कहता कि 1 वोट। इस्टोनिया में जो रूस के जो माइनॉरिटी थे, रशियन जो माइनॉरिटी थे, उनको इस्टोनिया में उनके वोट की वैल्यू, जो इस्टोनिया के लोग थे, जो मूल इस्टोनिया के थे, उनके वोट की वैल्यू और जो रूस के माइनॉरिटीज़ थे उनके वोट की वैल्यू में डिफरेंस था। उनके रशिया के माइनॉरिटी की वोट की वैल्यू कम थी और इस्टोनिया के वोट जो नागरिक थे उनकी वोट की वैल्यू अधिक थी। फिर बताता है कि 1 वैल्यू। फिर ये कहता है कि जो फिजी में जो इंडियन फिजी थे, उनके वोट की वैल्यू में भी डिफरेंस होता था। तो यहाँ पे 1 वोट 1 वैल्यू और 1 पर्सन का जो कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पे समझने की कोशिश की अलग अलग राष्ट्रों के माध्यम से। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली जो होती है वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कानून व्यवस्था होती है
वो जो वहाँ की व्यवस्था होती है वो कानून के आधार पे होती है, रूल के आधार पे होती है, वहाँ के जो भी कानून रहेंगे उनके आधार पे होती है। और अगर उनके आधार पे रहेगी, और हमने वहाँ पे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में हमने स्टार्टिंग में ही समझा कि वहाँ के जितने भी कानून होते हैं वो जनता के हितों को देखते हुए ही बनाए जाते हैं, और वहाँ पे जो है उन कानूनों की जो है रिस्पेक्ट भी की जाएगी, उनका पालन भी किया जाएगा। अगर कानूनों का पालन किया जाएगा तो सत्ता में कोई भी पार्टी हो तो उसकी भी रिस्पेक्ट की जाती है। तो यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है कि किसी भी राष्ट्र के लिए लोकतंत्र क्या, पहले तो हमने ये देखा कि लोकतंत्र क्या है, फिर हमने ये समझा कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है। हमने यहाँ पे देखा कि लोकतंत्र में हमने देखा कि भी गुड डेमोक्रेसी और नॉमिनल डेमोक्रेसी है, और फिर हमने एग्जाम्पल दिया कि गुड डेमोक्रेसी और नॉमिनल डेमोक्रेसी जो होती है वो पाकिस्तान के एग्जाम्पल से हमने देखा है। फिर यहाँ पे हमने फ्री और फेयर इलेक्शन को समझने की कोशिश की है चाइना के और मेक्सिको के एग्जाम्पल से। फिर हमने वन पर्सन वन वोट और वन वैल्यू के आधार पे हमने ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश की है। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली होती है वो जनता के हितों के लिए ही होती है। और उस लोकतांत्रिक शासन हमने यहाँ पे ये भी चीज़ें देखी हैं कि आज जितने भी राष्ट्र है वहाँ सभी राष्ट्रों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की ही व्यवस्था की जाती है। विशेषकर जो विशाल देश हैं उनमें जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की व्यवस्था की जाती है। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा ये जो लेसन करवाया गया है वो आपको पसंद आया है तो आप हमारे YouTube चैनल SGS मिलकपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और आप लोगों का जो भी डाउट रहता है उसको कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम आपका जो कमेंट है, जो आपका डाउट है वो सोल्व कर सकें। थैंक यू।